नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉक.com एंड मेरा नाम है शोभित शर्मा। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका टाइटल था डिजिटल इंडिया फ्रॉडस्टर्स इकॉनमी। काफ़ी लोगों ने रीड किया था, मेरे इंडस्ट्री के लोगों ने, मेरे कॉलीग्स ने, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और कुछ न्यू ऑडियंस ने भी मेरे आर्टिकल को रीड किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला मुझे। सो थैंक्स टू एवरीवन। एंड उसके साथ ही मुझे कुछ सजेशंस भी मिले थे ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव और क्रिटिकल टॉपिक है, तो मुझे इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए और वो भी हिंदी में बनानी चाहिए स्पेसिफिकली, ताकि ये और ज़्यादा ऑडियंस तक जा पाए और ज़्यादा लोगों तक ये चीज़, ये जो मैसेज है, ये जो टॉपिक है, इसकी जानकारी और ज़्यादा लोगों को हो पाए। तो इस रीज़न से आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो on the topic which is digital India fraudsters economy. So thanks to the people who suggested me and supported me in every way. तो इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में अंडरस्टैंड करते हैं विद दी पॉसिबल सिनेरियोज़ कि क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं, और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं टेक्निकल टर्म्स, क्रिटिकल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है। सो द टाइटल इज़ डिजिटल इंडिया फ्रॉडस्टर्स इकॉनमी। या एक सिनेरियो लेके चलते हैं, शुरू से समझते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में। इंडिया में, हमारे कंट्री में, हमारे देश में स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने होते हैं? लाइक सपोज़ 8K और 10K, 15K, यानी कि 8,000, 10,000, 15,000। आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में आसानी से स्मार्टफोन परचेज़ कर सकते हो इंडिया में। ठीक है, अब एक सिनेरियो लेके चलते हैं। एक पर्सन है अभिषेक। अभिषेक एक टाउन से बिलोंग करते हैं। अभिषेक ने एक स्मार्टफोन ख़रीदा 12,000 रुपये में, एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा 12,000 में, और स्मार्टफोन ख़रीदने के साथ साथ उन्होंने सिम कार्ड भी ख़रीदा और उन्होंने एक रिचार्ज कराया 300 या 400 रुपये में। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि इंडिया में स्मार्टफोन ख़रीदना और इंटरनेट को यूज़ करना कितना ही सस्ता है, कितना ही आसान है। बाकी देशों की तुलना में इंडिया में काफ़ी चीप और काफ़ी आसानी से आप इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक सिनेरियो था। अभिषेक एक पर्सन है, उन्होंने एक स्मार्टफोन ख़रीदा और उन्होंने अपने स्मार्टफोन में या सिम कार्ड में रिचार्ज किया। ठीक है, अब हम एक टॉपिक की बात करते हैं विच इज़ डिजिटल पेमेंट। लाइक आप लोग यूपीआई से पेमेंट करते हो, आप लोग इंटरनेट बैंकिंग या और भी जो ट्रांजैक्शन के मोड्स हैं या ट्रांजैक्शन के मेथड्स हैं आप लोग यूज़ करते हो। मैं एग्जांपल के लिए यूपीआई की बात करता हूँ। तो एनपीसीआई, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जिन्होंने यूपीआई लॉन्च किया था। और यूपीआई के लिए हमारे मार्केट में या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर आप लोग यूज़ करते हो। जनरली पेटीएम या फ़ोनपे, गूगल पे, इस तरीके के आप पेमेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, राइट। काफ़ी ईजी वे में आप उन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता, राइट। सो अभिषेक ने क्या किया? अभिषेक ने अपने मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में उन्होंने पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। यहाँ पे एक और चीज़ समझिए आप, जिस कंपनी ने पेटीएम एप्लीकेशन बनाया है, अब
वो कंपनी का नाम क्या है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बट पेटीएम बनाया है 197 कम्युनिकेशंस ने, लेट्स सपोज, ठीक है। अभिषेक जो कि एक टाउन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, अपने फ़ोन में डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। नाउ बहुत ही आसान तरीके से वो पेटीएम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात ये है कि जिस कंपनी ने पेटीएम एप्लीकेशन बनाया, या कोई भी कंपनी कोई भी एप्लीकेशन बनाती है, जैसे सपोज़ गूगल पे अगर आप इंस्टॉल करते हो या आप फ़ोन पे इंस्टॉल करते हो, आप लोगों ने एक कॉमन चीज़ इन एप्लीकेशंस में देखा होगा, यूज़र इंटरफेस इतना आसान, इतना सिंपल, इतना क्लीन होता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको इस्तेमाल करने वाले जो यूज़र हैं, जो लोग हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनकी डिग्री क्या है, या वो लिखना जानते हैं या नहीं जानते। यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, यूज़र सेंट्रिक है, काफ़ी लोगों के लिए आसान तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इस तरीके से उन लोगों ने, ये कंपनीज़ ने ये सारे एप्लीकेशंस को डेवलप किया है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है, अफोर्डेबल मोबाइल फ़ोन, यानी कि कम पैसों में आप मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हो, काफ़ी चीप इंटरनेट आपको मिलता है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही ज़्यादा सस्ता इंटरनेट आप परचेस या सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके ऊपर जो भी लीडिंग पेमेंट एप्लीकेशंस हैं, लाइक फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम, कंपनीज़ जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपर्स हैं, उन्होंने इतना इजी फॉर्मेट, उनका इंटरफेस बनाया है कि आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। नाउ अभिषेक इज़ रेडी टू मेक, मतलब जो अभिषेक हैं वो अब रेडी हैं, तैयार हैं कोई भी डिजिटल पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल पेमेंट मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, ठीक है। अब हमने एक सिनेरियो सेट कर लिया कि इंडिया में कितना आसान है तो ये सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना, इंटरनेट को यूज़ करना, स्मार्टफोन को यूज़ करना। नाउ वी आर गुड टू गो। अब बात करते हैं हम कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। डिजिटल इंडिया का जो विज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखो मैं इस वीडियो में किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, कुछ गिने चुने लोगों को या कोई भी बिजनेसमैन, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूँगा, ना मुझे किसी को क्रेडिट देना है। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम आपके सामने रखूँगा, तो आप इस वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशनल टॉपिक की तरह ही लेना। मेरा कोई इंटेंशन या मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी को ग्लोरीफाई करूं या किसी की डिसरिस्पेक्ट करूं, ठीक है। लेट्स सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक विज़न स्टार्ट किया डिजिटल इंडिया, ठीक है। एंड साथ ही मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस जियो के फाउंडर हैं, उन्होंने जियो लॉन्च किया। उसके बाद से ही आपने देखा हो काफ़ी चीप और अफोर्डेबल इंटरनेट हम सबको मिलने लगा, हम सब लोगों को आसानी से इंटरनेट यूज़ करने को मिला और काफ़ी सस्ता इंटरनेट हमें यूज़ करने को मिला, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, डिजिटल इंडिया एक रिवॉल्यूशन आया हमारे देश में, एक क्रांति आई हमारे देश में। हम सस्ता इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं, स्मार्टफोन अफोर्डेबल हैं, ठीक है। हम पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हैं, हमें कोई पैसे नहीं देने होते, सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है, ठीक है। कैशलेस पेमेंट हो रहा है सब कुछ, आपको अपने साथ बहुत हैवी कैश कैरी करने की नीड नहीं है। देखो टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी कंसेप्ट
जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है, या कोई भी चीज़ जो हमारी एक लाइफस्टाइल में एक कंट्रीब्यूशन करता है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो भी मैं आपके साथ जैसे डिस्कस कर रहा हूँ, लाइक पेमेंट एप्लीकेशन या अफोर्डेबल इंटरनेट, सस्ता जो इंटरनेट या स्मार्टफोन है, अगर टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी आसान बना रही है तो उससे जुड़ा हुआ एक रिस्क ज़रूर होता है. इफ़ देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, देर इज़ अ चैलेंज ऑलवेज. ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाते और मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ब्रॉड फील्ड है और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स वे में समझाऊँ. नहीं, रिस्क मैनेजमेंट और इवन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे, मे बी मेरे नेक्स्ट आर्टिकल में या नेक्स्ट वीडियो में. डेफिनेटली वी विल. ठीक है. हाँ, तो टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, उससे जुड़ा हुआ एक रिस्क होता है. यहाँ पे टेक्नोलॉजी या विजन की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं. तो डिजिटल इंडिया हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है. इंडिया में, हमारे देश में डिजिटल पेमेंट इंक्रीज़ हुआ है, अफोर्डेबल इंटरनेट है, सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं आज की डेट में. ठीक है, रिस्क कहाँ है या किस तरीके का रिस्क है? देखो, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस और रिस्क बहुत हैं, बट मैं मेजर रिस्क की बात करूं, जो मेरे आर्टिकल का टाइटल है डिजिटल इंडिया फ्रॉडस्टर्स इकोनॉमी. देखो, फ्रॉडस्टर क्या होता है इसको समझते हैं पहले. इकोनॉमी क्या है वो डिफरेंट टॉपिक है, बट दोनों क्या है कंबाइन, वी विल अंडरस्टैंड. फ्रॉडस्टर, अगर बहुत आसान भाषा में हम समझें, एक सिनेरियो लेके चलते हैं एग्जाम्पल के साथ. सपोज़ करो अभिषेक पेटीएम यूज़ करते हैं. ठीक है, अभिषेक के पास अचानक से, वो एक पेटीएम यूज़र है, काफ़ी अच्छे से पेमेंट कर पा रहे हैं और उन्हें काफ़ी टाइम हो गया पेटीएम को और अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए. अभिषेक के पास एक कॉल आता है अनजान नंबर से. उस कॉल में जो कॉलर है उन्होंने बोला, हेलो अभिषेक जी, मैं पेटीएम से बात कर रहा हूँ और आपकी पेटीएम की केवाईसी एक्सपायर हो गई है. मैं आपको आपकी केवाईसी को केवाईसी करने के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप हमारे साथ शेयर कर दो, हम आपकी केवाईसी कर देंगे. समझना आप इस एक चीज़. देखो, जो पेटीएम एप्लीकेशन है वो टेक्निकली सिक्योर है. पेटीएम एप्लीकेशन अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्निकली बहुत सिक्योर है. काफ़ी सारे सिक्योरिटी इंजीनियर्स, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है सिक्योर और बेस्ट और बेटर एप्लीकेशन बनाने के लिए मार्केट में, ताकि हम लोग यूज़ कर पाएँ. जैसे कि पेटीएम हम सब जानते हैं एंड अभिषेक भी यहाँ पे पेटीएम यूज़ कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी वाइज पेटीएम इज़ सिक्योर, बट एक फ़ोन कॉल आया अभिषेक के पास. अभिषेक ने वो फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कि मैं पेटीएम से बात कर रहा हूँ, आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गई है और आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप मेरे साथ शेयर कर देना और हम आपकी केवाईसी कर देंगे. क्योंकि अभिषेक जानते हैं कि मैं पेटीएम यूज़र हूँ और पेटीएम से फ़ोन आया है और केवाईसी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही कॉमन है आज की डेट में. केवाईसी क्या है जनरली वी विल एक्सप्लेन, कभी और बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक पे, बट अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर. और अपने कस्टमर की एक इन्फॉर्मेशन, एक मेटा इन्फॉर्मेशन या डेटाबेस एक कंपनी अपने पास रखती है, ताकि वो वैलिडेट कर पाएँ कि जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उनकी एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या नहीं है. वो अपने पास ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उसके पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं. कंप्लायंस रीज़न होते हैं,
जैसे कि आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स हैं कि आप अपने कस्टमर की जानकारी अपने पास रखो। वो क्यों रखना है क्यों नहीं, वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, बाद में बात करते हैं, ठीक है। अभिषेक ने सोचा कि भाई पेटीएम एप्लीकेशन यूज़र हूँ मैं, और क्योंकि पेटीएम इतना आसान, मतलब ईजी और इतना फ्लेक्सिबल और इतना यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी को कैश रखने की जगह वो डिजिटली एक क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, तो क्यों वो ऐसी एप्लीकेशन को अचानक से अपनी ज़िंदगी से गायब करे। देखो, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो रही है, अगर वो आपका काम आसान कर रही है, आपकी ज़िंदगी आसान कर रही है, वो अचानक से आपकी लाइफ से चली जाए या कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए वो इंटरप्ट हो जाए, तो देखो जाहिर सी बात है आपको इम्पेक्ट करेगा। आपको लगेगा दैट ये क्या हो गया, मैं अब चीज़ों को आसानी से यूज़ नहीं कर पा रहा, राइट। सो सेम थिंग अभिषेक के साथ ये है। अभिषेक के पास कॉल आया एंड अभिषेक के पास कॉल आता है और उन्होंने वो OTP जो उन्होंने बोला कि आप OTP दीजिए, हम आपकी KYC कर देंगे, उन्होंने OTP शेयर कर दिया अभिषेक ने। द मोमेंट ही शेयर द OTP, जब उन्होंने OTP शेयर किया, आफ्टर फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनट बाद ही, या कुछ मे बी ज़रूरी नहीं कुछ मिनट हो या कुछ समय बाद, OTP शेयर करने के बाद, पोस्ट OTP शेयर करने के बाद अभिषेक के पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि अभिषेक आपके बैंक अकाउंट से या पेटीएम वॉलेट से 50,000 रुपीज़ डेबिट हो चुके हैं। अब आप समझिए एक चीज़ कि अभिषेक ने ट्रस्ट किया पेटीएम के ऊपर, क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत थी। जस्ट उन्होंने KYC वर्ड सुना और OTP शेयर कर दिया, और पेटीएम वर्ड सुना और OTP शेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी लाइफस्टाइल इंटरप्ट हो, उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आसानी से हो रही हैं वो वापस नहीं जाना चाहते थे ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड यूज़ करने के लिए, लाइक कैश। ही ट्रस्टेड, उन्होंने OTP शेयर किया और उनके साथ फ्रॉड हो गया। जिस इंसान ने ये जो भी एक्टिविटी करी, OTP लेना, उनको ये कन्विंस करना दैट हम पेटीएम से बोल रहे हैं, वो इंसान यहाँ पे है फ्रॉडस्टर। तो आप सिंपल वे में विद एग्जांपल्स समझ गए होंगे कि फ्रॉडस्टर होता क्या है, ठीक है। नाउ जो टॉपिक था वो था फ्रॉडस्टर इकोनॉमी। डिजिटल इंडिया से फ्रॉडस्टर्स की अपनी एक इकोनॉमी बनी हुई है, उनकी एक अपनी अगर आप रिपोर्ट एक्सप्लोर करोगे, यहाँ रिपोर्ट की बात करनी नहीं है हमें क्योंकि रिपोर्ट इज़ समथिंग डिफरेंट, तो आपको पता चलेगा कि कितने बिलियन डॉलर का मार्केट है ये फ्रॉड, फाइनेंशियल क्राइम, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में इसको और समझते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं टॉपिक को, देन वी विल रैप अप। डिजिटल इंडिया से जितनी चीज़ें हमें आसानी से मिल पा रही हैं, जो भी चीज़ें हम आसानी से कर पा रहे हैं, उसका एक पोर्शन फ्रॉडस्टर्स को बेनिफिट करता है। कैसे करता है? जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया वैसे। फ्रॉडस्टर्स का काम ही यही है कि वो लोगों को ड्यूप करते हैं, वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, वो लोगों को चीट करते हैं, ठीक है। अब आप इंडिया में आज की डेट में आपने जनरली कुछ टर्म सुने होंगे जैसे ऑनलाइन जॉब स्कैम, ये सबसे वाइडली जो आप सुन रहे होंगे आजकल डिजिटल अरेस्ट। जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपको एक कॉलर ट्यून में सुनाई देता होगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और इवन ऐसा कोई रूल भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कि डिजिटली कोई आपको अरेस्ट कर पाए, कोई भी पुलिस ऑफिशियल या कोई LA पर्सन, LA लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे कि हमारा पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, CBI NIA समथिंग। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं फ्रॉड के और फ्रॉडस्टर्स की इकॉनमी। तो ये काम कैसे करती है, जो मैंने आर्टिकल में मेंशन किया था, मैं आपको एक चीज़ बहुत सिंपल वे में बताता हूँ।
ये जो पूरा फ्रॉड इकोसिस्टम है विच इज़ पैरेलल इकोनॉमी ऑफ डिजिटल इंडिया, नॉट इन अ गुड वे बट या स्टिल इट्स इकोनॉमी, फ्रॉड इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है. फ्रॉड इज़ नॉट डिक्रीजिंग, फ्रॉड इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. ठीक है, फ्रॉड को रोकने के लिए कंपनीज़ हैं और जो भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि पेटीएम है, पेटीएम का अपना एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें मैंने काम किया फॉर्चुनेटली. जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, उसमें भी मैंने काम किया है. तो मैंने क्लोजली देखा है कि पेटीएम और एयरटेल और जो करेंटली मेरी कंपनी है, आई एम करेंटली वर्किंग एट ज़ूपी विच इज़ ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन. तो फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से रिस्क प्रोफेशनल्स, रिस्क मैनेजर्स और रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, फिन क्राइम स्पेशलिस्ट, ये लोग किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्या डेटा आता है, क्या है, तो उसका एक निचोड़, उसकी जो प्रॉपर एक इंसाइट है, उससे जो मैंने समझा है, जो मैंने रिसर्च किया है, स्टडी किया है, उसके बेसिस पे जो मुझे समझ में आया है, द थिंग इज़ फ्रॉड इकोनॉमी में जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये लोग प्रॉपर एक स्टार्टअप की तरह काम करते हैं, एक प्रॉपर स्टार्टअप की तरह काम करते हैं. और दे नो कि उनका टारगेट क्या है, उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, उनके पास उनके KRI KPI होते हैं. दैट ये लेट्स सपोज के किसी टाउन में उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कि यहाँ पे आप लोगों को इतनी कॉल करनी है एक दिन में, 10 स्कैम कॉल करनी है और आपको इतने पैसे मिलेंगे. इट्स नॉट फनी एक्चुअली, इट्स वेरी सेंसिटिव. वो लोग ऑपरेट करते हैं प्रॉपरली लाइक अ स्टार्टअप, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एक्चुअल में मेरा जो मैंने आर्टिकल लिखा था उसका एक्चुअल में मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही था, ये समझाना कि फ्रॉडस्टर इकोनॉमी कैसे काम कर रही है. इवन जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने अपना कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो ऑपरेट करते हैं, उनके KPI KRIs होते हैं, उनके स्पेसिफिक टैग पीरियड होते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं कि इतनी स्कैम कॉल करनी है, इतने लोगों को ड्यूप करना है, दिस एंड दिस. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंप्लीफाइड यूज़र इंटरफेस हमारे पास है, बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हमें देते हैं, अफोर्डेबल इंटरनेट हमारे पास है, चीप इंटरनेट हमारे पास है, स्मार्टफोन भी बहुत आसानी से हम लोग यूज़ कर पाते हैं. ठीक है, और जो कॉमन स्कैम्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि KYC का मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था, डिजिटल अरेस्ट होता है, फेक जॉब या लोन स्कैम होता है, लोन के लिए लोग कॉल करते हैं, उन सब का इंटेंशन यही है कि कस्टमर को कैसे भी अपने झांसे में लेना है, उनको कन्विंस करना है, या तो वो पेमेंट कर दें या वो कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ हमें दे दें जिसके बेसिस पे हम उनके अकाउंट्स को या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ. ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, नॉट जस्ट फ्रॉड, इट्स एन एंटरप्राइज. द सेम थिंग जो मैंने अभी बताया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करते हैं. अब इसमें ना एस्पेक्ट और फ्रॉड इकोसिस्टम, ये टेबल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने मेंशन किया था. वन एस्पेक्ट इज़ वर्क फोर्स. ये लोग टेलीग्राम से या अपने लोकल एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं. रीजन स्पेसिफिक स्क्रिप्ट होती है, लाइक बिहार के कस्टमर्स को डूप करना है तो अकॉर्डिंगली वो बिहार की लैंग्वेज में पूरी प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाते हैं. दैट इस लैंग्वेज में इस तरीके से आपको लोगों को बहुत ही पर्सनलाइज्ड ह्यूमन टच देना है, रोबोटिक नहीं लगना. इस तरीके से आपको लोगों को अपने झांसे में लेना है एंड वो डेफिनेटली पेमेंट करेंगे या वॉटेवर, किसी कोई इन्फॉर्मेशन साझा कर देंगे जिससे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है. ठीक है, उनके पास टूल्स होते हैं जैसे कि स्पूफ्ड नंबर्स, फेक IDs होती हैं, क्लोन्ड वेबसाइट होती है, आपने फिशिंग का नाम सुना होगा, एक फेक पेज वो लोग बना देते हैं अकॉर्डिंगली. ठीक है, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि फ्रॉड कॉल सेंटर चला रहे हैं वो लोग लो कॉस्ट टाउन्स में. ठीक है, पेमेंट के लिए वो लोग जो न्यूली क्रिएटेड अकाउंट्स होते हैं वो लोग वो चीज़ें यूज़ करते हैं, वॉलेट्स यूज़ करते हैं, क्रिप्टो एंड ऑल. ठीक है, और इंसेंटिव भी मिलता है इवन
जो स्कैम कॉल्स कर रहे हैं उन लोगों को इंसेंटिव भी देते हैं लोग। और ये सारी चीज़ें आप अगर आप खुद से ऑनलाइन एक बार रिसर्च करोगे तो आपको ये सारी चीज़ों की एविडेंस और प्रॉपर रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। नथिंग इज़ हाइपोथेटिकल, सब कुछ रियल बेस्ड है, रियलिटी बेस्ड है। जो कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो मैंने इवन अपने इंडस्ट्री में देखा है, सो काइंड ऑफ मैं आपको एक इंडस्ट्री इंसाइडर दे रहा हूँ कि चीज़ें कैसे चल रही हैं ये फ्रॉड वर्ल्ड में, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या आती है यहाँ पे, थोड़ा सा ना दिक्कत समझ लेते, गैप कहाँ पे है। इंटरनेट चीप है, फ़ोन चीप है, ईज़ी टू यूज़ योर, हमारे जो पेटीएम या पेमेंट एप्लीकेशन है बहुत इजीली हम यूज़ कर पाते हैं। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, दे आर नॉट अवेयर ऑफ सो मैनी थिंग्स। लोगों को नहीं पता कि कैसे हमें ट्रस्ट नहीं करना है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरी केवाईसी हो चुकी है, मतलब मेरे जो पेमेंट एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, मेरी केवाईसी हो चुकी है, इसीलिए मैं उसे यूज़ कर पा रहा हूँ। लोग इतनी सिंपल चीज़ें नहीं समझ पाते, उनको ये अवेयरनेस नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको एक नॉर्मल डेटा बता दे रहा हूँ कि अगर 1000 यूज़र ऑनबोर्ड होते हैं, जैसे कि पेटीएम में डेली 1000 यूज़र नए जुड़ते हैं, तो 200 लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है उस समय, ठीक है। ये वाली जो मैंने आपको एक सैम्पल रेट बताया, ये इट्स नॉट गुड एक्चुअली, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि हमने देखा है जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, तो 500 से लेके 50 लाख तक, जैसे कुछ भी किसी के साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, जो 50 लाख वाले के साथ जो उसके इमोशनली जो ब्रेक डाउन होता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जो मेंटल एंजाइटी सारी चीज़ें होती हैं, 500 वाला भी वही फील करता है। अगर कोई 500 रुपीज़ का फ्रॉड रिपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए 500 कितने इम्पोर्टेंट है। किसी एक कस्टमर के साथ 500 का फ्रॉड हुआ, ठीक है, एन नंबर ऑफ कस्टमर के साथ, लेट सपोज एक दिन में 10,000 ऐसे कस्टमर्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनके साथ कॉमन 500 का फ्रॉड होता है। 500 इंटू 10,000, ये बहुत कम नंबर नहीं है, ये कोई कम नंबर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है। और ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए, इवन सिटीजन्स को, सबको ये चीज़ समझनी चाहिए, सबको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस बताता हूँ। हाइपोथेटिकल इन द सेंस कि ये एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ केस है, ये रियल नहीं है, बट आपको रियल लगे मैं उसके बेसिस पे बताता हूँ। एक केस है, सपोज QR ट्रैप इन स्मॉल टाउन राजस्थान। एक राजस्थान के एक छोटे से जो टाउन है, कस्बा है, उसमें एक QR ट्रैप के ज़रिए कैसे किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ था, यूज़र के साथ। एक यूज़र को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उनको 500 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है, उनको 500 रुपये का एक कैशबैक मिल रहा है। उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को UPI से पे करते हो, ठीक है। तो यूज़र ने लिंक को ओपन किया और QR कोड को स्कैन कर दिया। जैसे उन्होंने स्कैन किया, ठीक है, उनके UPI से 23,400 रुपये चले गए। यानी कि 500 रुपये के लालच में यूज़र ने अपने अकाउंट से 23,400 रुपये का फ्रॉड कर लिया, उनके साथ फ्रॉड हो गया। और ऐसे केसेस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली ये चीज़ बताऊंगा कि इस केस का, इट्स अ हाइपोथेटिकल बट स्टिल, ये केस का जो स्टेटस है वो अनरिजॉल्व है। FIR डेफिनेटली फाइल हुई है, बट कोई रिकवरी नहीं हुई, रिकवरी होती ही नहीं है। जब तक आप रिपोर्ट करते हो तब तक पैसा अकाउंट A से B, B से C से D एंड सो ऑन, ऐसे पूरा एक मनी ट्रेल चलती है। अगर 50,000 का फ्रॉड हुआ, 50,000 का पैसा 5,000 कहीं और गया, 10,000 कहीं और गया, 20,000 कहीं और गया, फिर वो 5,000, 10,000, 20,000 वो कहीं और गया टुकड़ों में, तो पैसा वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड ये बहुत सैड चीज़ है एक्चुअल में, मतलब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है।
अब देखो चेंजेस क्या क्या होने चाहिए मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस पर्टिकुलर जो मैंने आर्टिकल लिखा उसमें जो अवेयरनेस वाला पार्ट है मैं जस्ट वो शेयर करूँ। इसमें अगर आप आर्टिकल रीड करना चाहो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड यू कैन रीड द आर्टिकल। अगर आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आए आप अपने आसपास के किसी भी पर्सन को रीच आउट कर सकते हैं अगर वो आपके लिए रीड कर पाए तो, या मैं भी कोशिश करूँगा कि इसका हिंदी वर्जन हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है knock.com उस पर पब्लिश करूँ, ताकि आप लोग उस वीडियो को उस आर्टिकल को रीड करें और आपको एक इंसाइट मिले और आप अवेयर रहो चीज़ों से कि चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं। ठीक है, या सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी एंड मतलब ये मेरी पहली वीडियो है किसी टॉपिक पे एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आई। अगर आपका कोई फीडबैक है वीडियो से रिलेटेड या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई भी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फिन क्राइम, इस तरीके से फैंसी जो कीवर्ड्स हैं इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो जस्ट कमेंट एंड वी विल पब्लिश मोर वीडियो सून both in English and Hindi and even English, no worries. So yeah, thank you so much and must like the video and subscribe to the channel.